हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीआई के ऐसे क्वेश्चन जो आपके एसएससी एग्जाम के 2022 से लेके 2024 तक में जो सबसे बेहतर क्वेश्चन पूछे गए थे, इनको लगाने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है एग्जाम में, कि कैसे आप इनको 10 सेकंड के अंदर टैकल कर सकते हैं। कैलकुलेशन कितना ज्यादा हो या फिर कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीआई एक ऐसा टॉपिक है जिनको सबसे इजी तरीके से लगाया जा सकता है, जहां पे कैलकुलेशन भी सबसे ज्यादा होता है। अगर आपको सही टेक्निक पता रहेगी तभी आप तेजी से लगा सकते हैं और दूसरे से 10 गुना बेहतर लगा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को एग्जाम में हमको हैंडल करना चाहिए, क्या क्या चीज हमें पहले से पता होना चाहिए सीआई में, क्योंकि हम पढ़ते इसीलिए हैं कि उसका यूज एग्जाम में कर सके। तो क्या चीज पहले से पता होना चाहिए, क्या प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, जिससे आपका लेवल दूसरों से हमेशा आगे रहे, तभी आप रैंक ला सकते हैं। और ये है आपके कंपाउंड इंटरेस्ट की पिनेकल बुक की पहली क्लास। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं कि मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप। अगर आपका एसएससी सीजीएल या एसएससी का कोई भी एग्जाम टारगेट है तो ये बैच हमारा पिनेकल बुक सोल्यूशन बैच एक मिनिमम प्राइस में मिलता है इस वाले कोड को अप्लाई करने के बाद, DP60 के बाद, जहां से आप अपने मैथ्स के स्पीड को 10 गुना तेज कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक इसका जो अभी तक पढ़ाया गया अगर आप पढ़ लेते हैं, इस बैच को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं मार्च के एंड तक, पूरी कंप्लीट करने वाले हैं, कि जिससे आपका अगर इस बार सीजीएल 2025 है अगर देना है तो आप पूरी तरीके से रेडी रहें। इसके अलावा अगर आपको ग्रुप डी का टारगेट करना है तो ये भी अभी एक मिनिमम प्राइस में मिल रहा है इस कोड को अप्लाई करने के अलावा। बाकी एक हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट बैच यूथ बैच, जिसमें हम यूथ पब्लिकेशन के बुक को सॉल्व कर रहे हैं, जहां पे आपका अगर CBT1 CBT2 या कोई भी एग्जाम अगर रेलवे का देना है मैथ्स और रीजनिंग के लिए, तो जिसमें दोनों सब्जेक्ट आपको मिल जाते हैं इस कोड को अप्लाई करने के बाद। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पहला चीज, कॉमन चीज, क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में हिट हो जाना चाहिए। अगर आप बेहतर स्टूडेंट है और नहीं है तो अपने आप को बनाइए, नहीं तो आप लाखों लोगों से पीछे रहेंगे हमेशा। एक होते हैं जो क्वेश्चन को बस सॉल्व करते हैं, एक होते हैं क्वेश्चन को जो उड़ा देते हैं देखते ही देखते। वो कैसे तरीका होगा पहले समझते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, टीयर 2 का क्वेश्चन पूछा गया है CHSL का, कि 10,000 रुपए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पे इतने रुपए चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक है। पहले तो अर्धवार्षिक का मतलब रेट आधा हो जाएगा यानी 10%। और अगर 10% का रेशियो अगर आपको नहीं पता है तो आप तैयारी क्यों कर रहे हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए आपके पास। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करना जानते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे कि क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आता है कि नहीं आता है। आपका आंसर अगर 10 सेकंड के अंदर में नहीं आ रहा है तो कोई फायदा नहीं है कि क्वेश्चन आप लगा पाते हैं या नहीं लगा पाते हैं। अब ये कंपटीशन रही नहीं गया है। 10% आपका नंबर इतना इंपॉर्टेंट नंबर है कि आपको पता होना चाहिए कि 2 साल में 10% जो होता है हमारे पास वो 2:1 का रेशियो देता है। 3 साल में जो हमारे पास देता है वो 3:1 का देता है। अगर परसेंटेज में देखें तो ये 21 और ये 33। 4 साल में ये कितना देता है हमारे पास, 46.41% देता है। अब ये नंबर देखते ही आपको लग गया कि 10% के हिसाब से ये तभी आ सकता है 46-41। ये नंबर आपके माइंड में सेट होना चाहिए जो 4 बार में आता है। और ये जो पढ़ाया जाता है क्लासरूम में, थ्योरी क्लास आप लोग देखिएगा, वहां पे आपको सिखाया गया होगा कि किस तरीके से रेशियो क्रिएट किए जाते हैं और कैसे बनते हैं। अब जैसे हमने इसको देखा 4 साल, लेकिन ये अर्धवार्षिक है, यानी कि पहले तो 4 तभी आया होगा, पहले 2 साल रहा होगा, यानी आंसर आपका 2 साल था। यानी ये क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम 2-3 सेकंड वाला था, ये लिखने की जरूरत नहीं थी। ये चीज आपको दिखनी चाहिए। 4641 इस पे इतने सारे क्वेश्चन बना दिए गए आपके एग्जाम में, अगर अभी तक आपको नहीं दिख रहा तो फिर कहीं ना कहीं आप गलत तरीके से पढ़ रहे हैं। अब अगर ये समझ गए तो इसके साथ साथ और समझिए, इससे भी पता होना चाहिए 20% पे 2 साल का 44%, ये आपके आना चाहिए माइंड में। 20 मतलब 44, 3 साल मतलब 72.8, ये आपके माइंड में चलना चाहिए पूरी तरीके से, कितना कितना हमारे पास होता है। जैसे अगर हमने बोला 30% तो 30 का मतलब आपको सीधा सीधा ये दिखना चाहिए कि अगर हमारे पास 30 है तो 69, 30 का डबल 40 है तो 96, 21 है या 22 है या 23 है या 24, सब कुछ दिखना चाहिए। अगर 12 बोला तो 25.44%। सीआई का मतलब ऐसे होना चाहिए कि सक्सेसिव आना चाहिए, तो बेहतर तरीके से आना चाहिए। 30-69 हो गया, 3 साल दे दिया तो आपके माइंड में रुकना नहीं है, 119.7%, इतना पता होना चाहिए। 5% बोल दिया तो देखिए 2 साल का कितना, 10.25%। सक्सेसिव में आपको पहले से पता होना चाहिए कि कितना होता है हमारे पास, जिससे कि आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। अगर हमने बोला 4% तो आपके माइंड में आना चाहिए 8.16%। और इसके अलावा अगर 3 साल के लिए बोला तो 12.4864%। मतलब सीधा सीधा आपके माइंड में आ जाना चाहिए क्या वैल्यू। अगर बोला हमने 6% तो 3 साल का अगर सीआई निकालना तो हम सॉल्व नहीं करेंगे एग्जाम में। 19.1016%, ये आपके माइंड में आना चाहिए। अगर आप सक्सेस लगा रहे हैं, रेशियो से लगा रहे हैं, तो भी उसको तरीका पता होना चाहिए। अगर आप मेरे वाले स्पेशल फार्मूला जो मैंने सीआई की खोज की है फार्मूला का, अगर उसको आपने अगर पेड बैच में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, और वीडियो ही मिल जाएंगे आपको। तो कैसे आपको देखना है, ये सारी चीजें आपके माइंड में आइडिया होना चाहिए। 2 साल 3 साल ये बेसिक नंबर जो हमेशा से पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी हर क्वेश्चन को टैकल करने का अपना अपना अलग अलग तरीका होगा, ऐसा नहीं कि आप एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे देखा जाए हम लोग
3 वर्ष पहले कोई किसी ने कुछ पैसा उधार लिया था 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पे, 5 वर्ष बाद उसे इतना देना था। हालांकि कोई पूर्व भुगतान दंड पेनाल्टी नहीं था और अभी कुछ बोनस भुगतान प्राप्त हुआ, वह अपना ऋण चुकाना चाह रहा है। 5 साल बाद देता तो इतना देता, लेकिन अभी 3 ही साल हुआ है, और 3 साल का मतलब 10, मतलब अभी मैंने बताया 3 साल का मतलब 33.1%, ये हो गया हमारे पास। लेकिन हमको इससे ही मतलब नहीं ना, हम इसको भी क्यों देखें, अब हमको तो भुगतान करना है, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो इसमें क्या होगा, एक जुड़ जाएगा और यानी कि 133.1% हो जाएगा, ये अगर 3 साल में हम देंगे तो। यानी कि जो भी नंबर होगा इससे कटने वाला होना चाहिए, और इससे कटने वाला एक ही ऑप्शन दिया है, तो फिर हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। अगर हमको 4 साल देता तो क्या देता है ये हमारे पास 14641, इसके आगे जीरो लगा के देता है इस तरीके से। अगर 4 साल में पेमेंट करता तो ये आंसर होता आपका। 5 साल में तो ऑलरेडी आपको ये दिया ही है 5 साल का, तो आपके पास है ही डेटा हमारे पास कि हमारे पास कितना 61.051%, जो भी हमारे पास बन जाए ये वैल्यू हमारे पास बनना चाहिए। तो ये चीजें आपको दिखने लगेंगी तो आप तेजी से कर सकते हैं क्वेश्चन को, और दिखना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा तो फिर आप बेसिक से लगाइए जिस तरीके से सोचते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कॉमन क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है, और क्वेश्चन ने क्या दिया है कि एक बैंक खाते 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। बाकी कुछ भी पूछ सकता है कि 4 गुनी, 5 गुनी, 8 गुनी, जो भी पूछ ले आपसे। अगर 2 गुनी का सीरीज चल रही है, यानी कि 1 से 2 गुना हो रहा है 7 वर्ष में, बाकी हमको 8 गुना बोला, 4 गुना बोलता तो 7 साल और लग जाता, 8 गुना बोलता तो 1 7 साल और, अगर 16 गुना बोलता तो 1 7 साल। हमको यहीं तक आना है, 8 तक ही आना है, तो बस हम इन्हीं तीनों को जोड़ लेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, सभी लोग कर लेंगे, इसके लिए कोई यूनिक अप्रोच नहीं लगाना। ये क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, ये भले एमटीएस क्वेश्चन पूछा गया इस बार। आप अगर रेलवे का एग्जाम दिए होंगे 2024 में, तो लगभग हर एक सेट में आपको जेई वाले में, आप आरपीएफएसआई वाले में दिया, और बच्चों ने कैलकुलेशन में इसमें प्रॉब्लम आई लोगों को कैलकुलेशन करने में। इसमें क्वेश्चन यूनिक नहीं है, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेटिव है बस। अब आपको एक चीज समझना है इस क्वेश्चन में, एक बैंक अपनी जमा राशियों में अर्धवार्षिक रूप से पेमेंट करता है, जिसमें 5% वार्षिक है। ये वार्षिक है तो अर्धवार्षिक का मतलब 2.5% होगा। पहला चीज तो ये कॉमन चीज कि 2.5% हमको रेट लगाना है यहाँ पे। इसमें एक कंडीशन दिया, एक ग्राहक पहले 1 जनवरी को फिर 1 जुलाई को प्रत्येक को 2400 रुपए की धनराशि जमा करता है। यानी 1 जनवरी को जो हमारे पास जमा करेगा पैसा, वो 1 साल में 2 बार ब्याज मिलेगा उस पर, 2.5 और 2.5% का सक्सेसिव में। और जो 1 जुलाई को करेगा उसका 1 बार मिलने वाला है। तो हम पहले इसमें सीआई नहीं लगाते हैं, सीआई लगाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उसमें आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो इसमें एसआई लगाइए। अगर 2.5% है तो पहला जो हमारे पास जो 1 जनवरी को जमा होगा उस पर 2 बार ब्याज मिलेगा, 2.5% का मतलब 5%। और जो 6 महीने के लिए जुलाई वाला है उस पर कितना मिलेगा, 1 बार 2.5%, मतलब 7.5% तो मिलने वाला है। और ये मेंटली कैलकुलेशन है, अगर आप इसको कैलकुलेटिव बनाना चाहें तो आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि देखिए 2400% का अगर हम 2.5% निकालें, 5% निकालना, जो अगर 5% निकालते हैं तो क्या होता है, 10% का आधा करते हैं, यानी 120 का आधा, यानी 60 रुपए हो गया हमारे पास। यानी कि 60 यानी 7.5% डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि देखिए 3 बार लगेगा तो 7.5% आप 2400 जो हमारे पास आएगा, अगर इसको देखेंगे तो देखिए ये 3 बटा में हमारे पास कितना होता है 40, 4 6 गुणे 3 18, 180 आ गया। ये आपके माइंड में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसको निकालने के लिए सोचना पड़े आपको। अब ये हमारे पास हो गया 180 रुपए तो ब्याज मिलेगा, लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट मिलता। अब यहाँ गेम क्या हो रहा है कि जो पहले साल वाला जो हमको ब्याज मिला होगा 60 रुपए, उस पर 1 बार ब्याज और ज्यादा मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि उसमें जो पहला साल वाला ब्याज होगा, ब्याज पे ब्याज लगता है। तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाने की कोशिश करेंगे तो हमारा बड़ा हो जाएगा। अब 60 का 2.5% निकालना है, 60 का 2.5% मतलब पहले 5% निकालिए, 3 का आधा कितना 1.5, यानी कि 180 में और जोड़ दिए, यानी 1.5 और जोड़ दिए, 181.5। जो क्वेश्चन मेंटली हो उसको मेंटली लगाना। और ग्रुप डी के सारे क्वेश्चनों को मैंने बताया था कि इस तरीके से ही सोचना आपको। अब ये हमारे पास आ गया कि 181.5 ये ब्याज होता, और ये पूछता तो आंसर हम कर लेते हैं ये वाला। एक चीज का और ध्यान देना, क्वेश्चन में कंफ्यूज करता है, पूछा क्या है, वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाली धनराशि ज्ञात कीजिए। तो इसको ना करके आप इस वाले को करिएगा, क्योंकि 4800 तो पहले से हमारे पास है। ठीक है, अगर ध्यान से देखें तो 24 और 2400 2 बार तो हमने दिया ही था, प्लस 181.5 ये ब्याज होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला सही होगा, ना कि हमारा ये वाला होगा। अगर कितना इंटरेस्ट हमको मिला अगर ये पूछता तो हम ऑप्शन नंबर सी पे जाते हैं यहाँ पे। तो इजी क्वेश्चन था, कॉमन क्वेश्चन था, सही तरीके से ध्यान रखिएगा। ऐसे कुछ इजी क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे कि 5% वार्षिक दर से संयोजित किया जाता है, तो 2 वर्ष बाद इतना रुपए है, मतलब हमको अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल चाहिए। अब 5% को अगर हम रेशियो के हिसाब से देखें तो 1/20 होता है, यानी कि 20 वाली वस्तु कितनी होती है, 21 होती है। 20 वाली वस्तु 21 होती है, यानी कि 400 रुपया रहता तो ये 441 हो जाता है। इस 441 की वैल्यू दिया है हमारे पास, हम भाग भी दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम इतना भी क्यों लिखेंगे इतना। हमको पता है कि 20 है तो 20 का स्क्वायर 400, 400 के मल्टीप्लीकेशन में आंसर आ जाएगा, ये प्रिंसिपल ही होगा। और एक ही ऑप्शन दिया है तो फिर ज्यादा आगे नहीं जाना है। बाकी अगर सॉल्व भी करना है, अगर आपको अगर एग्जाम में लगाना भी चाह रहे हैं तो इसकी वैल्यू आपके पास होनी चाहिए कि हाँ ये 1323 है,
ये इसका 3 गुना है तो इसका भी 3 गुना, ये 1200 आ जाएगा। जीरो तो बाद में, देखिए इधर भी जीरो है तो इधर भी जीरो लग जाएगा, ये ठीक है, ये भी कर सकते थे। लेकिन उस 1/x का फॉर्म लेता हो तो जो डिफरेंस होता है ना, ये हम सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि 3x + 1 होता है, और प्रिंसिपल जो होता है हमारे पास इसी का क्यूब होता है। और यहाँ पे जो रेट हमारे पास है ना वो 1/25 है, यानी कि 1/x की वैल्यू 1/25, यानी 25 × 3 75 और 1 76। और इसी का क्यूब कितना होता है, 25 का क्यूब 15,625। 76 की वैल्यू 76 दिया है तो इसकी वैल्यू हमारे पास कहाँ गया, यही वाला आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं था, अगर आपको ये पता है। आगे से ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास ये वैल्यू दी हो तो हम इसका यूज करेंगे और इजी तरीके से लगा सकते हैं। और यही ये 3 साल के लिए होगा, ध्यान रखेंगे। अगर 2 साल वाला रहेगा, अगर रेट आपका 1/x दिया है तो सिर्फ इसी का स्क्वायर कर लेना, स्क्वायर कर लेंगे तो हमारे पास 1/x² हो जाएगा। ये ऊपर वाला डिफरेंस और नीचे वाला प्रिंसिपल हो जाएगा। इसमें और ज्यादा आसान हो जाता है अगर 2 साल का रहेगा तो। बाकी 2 साल का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग बताएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जहां पे सभी लोग, लगभग 99% लोग ट्रैप हो जाते ही हैं। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन इस तरीके से दिया जाता है कि आप ट्रैप हो जाएंगे। क्वेश्चन इसी इजी है, बहुत ही कॉमन है, लेकिन ट्रैप कोई भी हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चनों में एग्जाम में क्या करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में खुद ही बोला दशमलव के 2 स्थानों तक अप्रॉक्स वैल्यू निकालनी है, तो आप अप्रॉक्स ही लगाना पड़ेगा आपको भी। ये अप्रॉक्स सोच सकते हैं तो आप भी अप्रॉक्स सोचिए। ये देखिए 2 वर्ष में धनराशि इतनी थी और 3 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो धनराशि पहले कितनी थी ये आपसे पूछा गया है। तो क्यों हम इसको एग्जैक्ट वैल्यू में सॉल्व करेंगे, ये चीज आपको सोचना होगा। पहला चीज तो देखिए, जो कट रहा है उसको काट लेंगे, जहां तक भी कट सकता है। और छोटा करना है तो इसको कर लीजिए। देखिए 300 हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये हमारे पास हो जाएगा 367। लगभग अगर देखा जाए ये इससे 60 ज्यादा है। हम एग्जैक्ट नहीं कर रहे हैं, हम 60 कर रहे हैं। और ये 300 मान लेते हैं क्योंकि अप्रोक्स ही बोला है, तो ये 1/5 मतलब लगभग 20% ये बढ़ता है। 20% बढ़ता है। ये एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट तो इसमें है ही, पॉसिबल ही नहीं निकालना है कि हम निकालेंगे नहीं पॉइंट में कि कितना आने वाला है, 20 पॉइंट समथिंग। और एग्जाम में अगर करेंगे तो आप फिर गलत रास्ते पे चल रहे हैं। और पूरा भी कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे तो भी आपका टाइम लगेगा, मल्टीप्लाई कर ही नहीं पाएंगे उतना ज्यादा, क्योंकि उतना समय में नहीं कर सकते। सॉल्व तो कर ही सकता कोई भी, लेकिन जल्दी कैसे करना है यही चीज तो हम सीखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 20% है और ये 2 साल में इतना हुआ था, ध्यान से समझिएगा, 2 साल में इतना बढ़ा है। तो अब हमको क्या चाहिए, 2 साल पहले का चाहिए। यानी कि अगर 20% 2 साल में, मैंने बताया था कितना बढ़ता है, 44%। यानी इसी 6120 में बस हमको 1.44 से डिवाइड कर लेना है कि कितना रहा होगा, और ये इससे सीधा कट जाएगा। अगर आप काटना चाहेंगे तो बहुत आसानी से, अगर ऐसे भी नहीं कर सकते तो ऐसे करिए, 5 से 6 हुआ, 5 से 6 हुआ। अगर हमारे पास 25 था तो ये हमारे पास 5 से 6, हाँ 36 है। 36 की वैल्यू दिया है 6120, ये लगभग कितना आ जाएगा, 36 17 17 17 छका 102 17 3 51। ठीक है, तो ये 17 गुना पे आ गया। यानी कि हम सीधा सीधा बता सकते हैं कि ये 4250 के आसपास आ गया। अब सबसे नजदीकी आंसर हम ढूंढ लेंगे, 4500 हो नहीं सकता, 48 हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। सबसे नजदीकी क्या है, ये वाला है। अप्रॉक्स लगा के ही इसमें आप निकल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप बिना अप्रॉक्स लगाए इसको कर सकते हैं और एग्जैक्ट कैलकुलेशन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो पॉसिबल नहीं है इसको भी एग्जाम में आप निकाल पाए। आप ट्रैप हो जाएंगे, इसके चक्कर में आप 2-3 क्वेश्चन अपना और बर्बाद कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एक निश्चित धनराशि 1 वर्ष 9 माह की अवधि में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दी गई थी और चक्रवृद्धि ब्याज इतना मिला है। ये इजी लेवल का क्वेश्चन हो गया। अब 9 माह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 1 साल पूरा है, 9 माह का मतलब होता है 3/4 साल। यानी कि 3/4 मतलब हम बोल सकते हैं कि 1 साल का 75%। यानी कि पहले साल जो हमारा रेट मिलने वाला है 10% और दूसरे साल इसका 75% मतलब 7.5%। ये हमको ब्याज मिलने वाला है पहले साल और दूसरे साल। कैसे आया 7.5%? इसका भी 3/4 हिस्सा हमने कर दिया कि 30/4 7.5% हो गया। फ्रैक्शन में हम 10 से क्या लिखते हैं, 10 से ये 11 होगा। इसको हम क्या लिखते हैं, देखिए ये 3/4 होता है कब, कैसे इसको बनाते हैं, जल्दी कैसे करते हैं। अब परसेंटेज पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा कि 75 की वैल्यू 3/4 है, यहाँ एक दशमलव एक जीरो बढ़ा देंगे, यानी कि ये वाला 40 से क्या होगा, 43 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखिए ये 400 की जो वैल्यू है वो हमारे पास, देखिए 11 से गुणा करना है, यानी इनको जोड़ देना है, और ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास मिल गई। यहां से जो हमको मिला है ब्याज वो मिला है 73 रुपए का, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेकिन इससे भी पहले हमको क्या चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए। तो ये 400 है, 400 का डबल हमको सीधा दिख रहा है यहाँ पे कि 800 यही वाला आंसर आने वाला है। हम बिना कुछ किए भी आंसर निकाल सकते थे क्योंकि हमको यहाँ दिख रहा था कि 1/10 और यहाँ 40, 400 है, 400 से कटने वाला नंबर 2-3 सेकंड का ही क्वेश्चन था। लेकिन अगर उसके बाद भी सॉल्व करना चाहते हैं तो 146, यानी ये इसका 2 गुना पे, तो ये भी 2 गुना पे हो जाएगा। बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे डिविजिबिलिटी रूल का यूज करेंगे और मेंटली क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करेंगे।
2400 की धनराशि 10%। 10 में तो आपको हर बार दिखना चाहिए। 10 में 2 साल 21, 3 साल 33.1, 4 साल 46.41, सबका सब आपको पता होना चाहिए। तो अब हमको पता है कितना साल दिया, कहां दिया, क्वेश्चन में दिया कहीं पे। 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना होता है, तो 33.1% तो निकालना है इस 24 का। तो हम 24 से कम 24, लास्ट में 4 आ गया, 24 तिया 72 और 2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। 24 तिया 72, ये वाला तो सही है पहला वाला। 3 वर्षों में साधारण ब्याज का अंतर अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि 10% है। 3 वर्ष का अंतर निकालना है तो 1 बटा क्या कर लीजिए, 1 बटा में हमारे पास कितना आ गया 10, और कैसे अंतर निकलता, इसी का 3 गुना, इसी का 3 गुना यानी कि 31, और हमारे पास इसी का क्यूब कितना 1000, इसी 1000 की वैल्यू 2400 दिया हुआ है, ये इससे कितना गुना पे है 2.4 गुना पे है, इसमें भी 2.4 का बस गुना कर लेना है। तो 24 से कम 24, लास्ट में 4 नहीं आ रहा तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो इसमें पहला वाला कथन सही है, दूसरा वाला गलत है, तो केवल कथन एक क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसको तो इजी तरीके से कोई भी कर सकता है, एमटीएस का भी है। अच्छा वही क्वेश्चन है, इंग्लिश में है बस। देखिए फिर से डिफरेंस आ गया, 2 साल वाला मैंने बताया भी था आपको कि जो भी रेट दिया है, जैसे ये 25% दिया है ना, बस इसको 1/4 लिखिए और इसी का स्क्वायर कर लीजिए, 1 बटा कितना 16 हो जाएगा। अब 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 325, अंतर दिया था 2 ही साल दिया था ना, देख लेंगे ध्यान से, और इसका भी हमको 325 से सिर्फ गुणा ही कर देना। कैसे गुणा करेंगे, पहले 16 गुणा 3 में, 16 3 48, 16 गुणे 25 कितना 448, 4 कितना 5200 हो जाएगा। मल्टीप्लाई भी आपको बहुत यूनिक तरीके से सोचना होगा, प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा। ब्रेक करके मल्टीप्लिकेशन करना है कि पहले हमने क्या किया 300 में कर दिया, 4800 हो गया। अब 4800 से ज्यादा आने वाला तो हमने 2 ऑप्शन तुरंत काट दिए कि चलिए ये दोनों गलत हो गए। 25 का गुणा करना है, 25 का 4 बार गुणा करते हैं 100 आता है, और 16 बार है मतलब 400 आ जाएगा, तो 400 और जोड़ दिया हमने 5200 हो गया। और ऐसे भी निकाल सकते हैं और एक कॉमन सेंस भी लगा सकते थे, और ये स्क्वायर करने वाला मेथड आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा फिर से बताना है कौन सा सही है क्या गलत है। 2 वर्ष के लिए 6000 पे 10% के उधार दिया जाता है तो कौन सा, इस राशि प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज। साधारण ब्याज आसान होता है, जैसे 10% 600 और 600 का डबल 1200, तो पहला सही हो गया। इस राशि में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है 10 का मतलब 21, 21%, 21 गुणे 6, 6 कम 6 6 दूना 12, 126, 126 दिख रहा है, हाँ ठीक। तो दोनों सही हो गया हमारे पास, एक कॉमन क्वेश्चन है। तो कौन सा सही होगा इसमें, ऑप्शन बी वाला, कथन 1 और 2 दोनों सही है। इजी लेवल क्वेश्चन, इनको आपको मेंटली करना है, जहां कैलकुलेशन बहुत लो लेवल के होते हैं, ये वही सेम है कि पहला और दूसरा आपका क्या होगा सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन सबके लिए मुश्किल वाला टास्क बनाएगा, मतलब मुश्किल का मतलब टाइम वाला टास्क बनाएगा। मुश्किल तो कुछ आता ही नहीं आपके एग्जाम में, कि आपका समय किसमें कम लगेगा, बस वो चीज हमको देखना होता है। तो समय कैसे बचा सकते हैं यहाँ पे, एक व्यक्ति ने बैंक से 10% पे उधार लिया है, 50,000 का ऋण लिया है, अब क्या बोलता है, जिसका ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होता है, प्रत्येक वर्ष के अंत में वो आंशिक भुगतान करता है 15,000 का। ऐसी 3 किस्त भुगतान करने के बाद उसके पास कितनी राशि और बची है, तो 10% का मतलब 1/10, 3 किस्त तो इसमें से निकाल रहा है, यानी कि 1 1 और 1, यानी कि 13, 10 से 3 13, 13 से कटने वाला नंबर आ जाएगा। अगर आपको ये यूनिक अप्रोच पता है तो आप सीधा बोल सकते हैं कि ये वाला आंसर होगा, यानी 1-2 सेकंड का ही क्वेश्चन है, लेकिन आप बोलेंगे ये कहां से आ गया, तो हमने पढ़ा ही नहीं ऐसा कभी, तो बिल्कुल आप नहीं पढ़े होंगे क्योंकि आप क्वेश्चन को लगाना जानते हैं, और लगाएंगे तो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि लगाना भी है तो सबसे यूनिक तरीके से लगाइए। कैसे लगाना है, अगर सॉल्व भी करना तो ऐसे सोचेंगे कि पहला 10 से 11 हुआ होगा तो 15,000 इसमें से कट गया होगा। अच्छा फिर 10 से 11 हुआ होगा तो फिर से 15,000 कट गया होगा, ठीक है 15,000 कट गया होगा, फिर 10 से 11 हो जाएगा, और इसके बाद लास्ट में फिर 15, 3 बार कट गया, यही आंसर चाहिए था। 10 की वैल्यू हमारे पास कितना दिया था 50,000, तो 11 की वैल्यू 55 हो जाएगी, 15 इसमें से घटा लेंगे तो ये 10 की वैल्यू 40 हो जाएगी, तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 44 हो जाएगी, फिर 15 इसमें घटा लेंगे 40 में, नहीं 44 था ना, 44 में 15 घटा लेंगे ये 29 हो जाएगा। अब 29 आ गया, यानी 11 की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए इधर 0 और इधर 0, पूरा सॉल्व नहीं करना है, तो देखिए ये 9 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, 2 1 3, 329 यानी 31,900। इसी में 15,000 जब घटाएंगे तो ये 16,900 आ जाएगा। ये कॉमन है, रेशियोज मेथड से भी हो जाता है, और अगर बीच बीच में ब्रेक नंबर दे दे तो आपको एक रेशियो पैरेलल वाला रेशियो बनाना पड़ता है, जिससे क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। इसका यूज हम लोग इलेक्शन के अच्छे क्वेश्चन में भी करते हैं। अगर आप उस लेवल तक क्वेश्चन मिले होंगे तो जरूर कराया गया होगा, आप चेक करिएगा पीछे वाले क्लास में। नेक्स्ट देखते हैं, मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2022 का। अब देखिए फिर से देखिए, ये उनके लिए मुश्किल है जिनको सही से चीजें नहीं पता। 20% का 3 साल पे कितना होता है, कोई बताएगा अभी? हमने बोला था 72.8%। 30% का 3 साल, 3 साल ही बोला है तो ये 119, अभी मैंने बताया था ये होता है।
इसका 15 का ये निकालना है और 20 का, देखिए इसका तो आसान है, दशमलव है, 2 जीरो कट जाएगा, 200 में 1 जीरो और कट जाएगा, 1197 का 20 गुना कर देना, लगभग 22,000, और लगभग ये 97 और जोड़ लेंगे, 22,000 से ज्यादा आ जाएगा। 72.8 मतलब 70% ही निकाल लीजिए, 15 सत्ते 105, यानी कि 10,500 से ज्यादा आ जाएगा। यानी कि इधर से 22 और इधर से 10,500, 22 दो 32 और 32,000 समथिंग आ जाएगा। अच्छा 32,000 से भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि कई सारे ऑप्शन तो सब पास ही पास दिए हुए, तो फिर हम एग्जैक्ट नहीं, हमको एग्जैक्ट कैलकुलेशन पे जाना पड़ेगा, क्योंकि अप्रॉक्स से तो काम नहीं चलने वाला है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ऐसे निकालते हैं। देखिए हमको क्या करना है, इस 15,000 का थोड़ा यूनिट डिजिट का सहारा लीजिए, ठीक है। 15,000 का हमको निकालना है 72.8%, 72.8%, और प्लस में हमारे पास 20,000, ये तो इजी है, 20,000 नंबर इजी, इसलिए इसका हमारे पास 119.7%। तो अब देखिए ये परसेंटेज जो है ना, 2 जीरो खा जाता है, 1 जीरो से ये दशमलव हट जाएगा, इसका 2 गुना करना है, तो 2 सत्ते 14, 4 आ जाएगा, और जीरो तो लास्ट में लगना ही लगना है, ठीक है। तो 1 जीरो लो, इधर का 40 आ गया हमारे पास, या थोड़ा और गुणा कर लेते हैं, 2 9 18 1 19, ठीक है। अब पूरा कैलकुलेशन देखिए, ये परसेंटेज इसके 2 जीरो को चला जाएगा, 1 जीरो से ये चला जाएगा, यानी कि 15 8 120, जीरो तो आना वाला इसमें, और 15 दूना 30, और 30 और हमारे पास 12 था हमारे पास, यानी कि ये 42 आ जाएगा, ठीक है। और 15 सत्ते 105, और यहाँ अच्छा पूरा भी क्यों करें हम लोग, बस देखिए जीरो जीरो तो लास्ट में जीरो आएगा, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, और 4 2 6 6 आ गया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब आपके पास 6 वाला 2 है, और देखिए अभी हमने बताया था कि ये 30 से तो ऊपर ही आ रहा था, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो कई जगह से जुगाड़ लगा सकते हैं, बाकी सॉल्व भी कर सकते हैं, इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन मेंस के हिसाब से है तो आप इसमें समय दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि 10 सेकंड में ही लगाना, 20 सेकंड लगा लीजिए, लेकिन सही करके आइए, ठीक है। तो चलते हैं आगे की तरफ, लेकिन ये चीज पता है तभी टाइम बचेगा आपका, नहीं तो फिर आप पूरा एक वे में जाएंगे और कैलकुलेशन करते रह जाएंगे। इसमें हो सकता है आपके लिए 1 मिनट लगता हो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में, लेकिन प्रैक्टिस ही सारा गेम है, प्रैक्टिस करेंगे और सही डायरेक्शन में करेंगे तो आसानी से आप कर सकते हैं। 55,000 रुपए की राशि है। अब मेंटली लगाने की कोशिश करेंगे हम लोग सबसे क्वेश्चनों को। 55,000 देखते ही नंबर आपके माइंड में एक अच्छा सा यूनिक सा आइडिया आना चाहिए कि ये 11 से कटने वाला नंबर है, जो भी इसका रेट आने वाला है, परसेंटेज जो भी आएगा, ऐसे तो कितना दिया है 12 और 8 ना, तो 12 8 20, 12 8 96, यानी कि लगभग इसका एग्जैक्ट वैल्यू तो ये आ जाएगा, इतना परसेंट हमको निकालना है इसका। लेकिन हम ये भी करने से पहले हमारे माइंड में क्या आना चाहिए, 55 क्यों दिया है, क्योंकि ये एक तो पहले 11 का मल्टीप्लीकेशन है, तो 11 से कटने वाला नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहला तो यही देखेंगे, 6 5 11 12 5, ये नहीं कटने वाला है। 8 5 13 14, 14 3 ये कट सकता है। दूसरा हमारे पास 6 3 9 1 10, 8 2 10 ये कट सकता है। 8 7 15 5 ये नहीं कटेगा, यानी 2 ऑप्शन कट गया। पता आपका प्लान फेल हो गया पहला वाला कि 11 से कटने वाला 2 ऑप्शन मिल गया। अब क्या करना है, अप्रॉक्स कैलकुलेशन करना है यहाँ पे कि 20.96 दिया, कंफ्यूज है आप 21% निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 21 नहीं, अगर 21 इच्छा हो रही है आप 20% ही निकाल लीजिए, इसका 20%। 10% कितना, तो आप बोलेंगे 10% जो होगा ना 55 से होगा, इसका डबल कर लेते हैं, 11,000 हमारा आ जाएगा। तो 11,000 से थोड़ा ज्यादा आंसर आएगा, 12,000 तो हो ही नहीं सकता, यही एक ऑप्शन है, 11 से भी कट रहा है। और कितना ज्यादा है, 1% ही तो ज्यादा है, 1% मतलब 550 के आसपास, तो लगभग वही आ गया हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू के आसपास। और इसी तरीके से आपको करना है, ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको एलिमिनेट करना सीखना पड़ेगा ऑप्शन को, तभी आप एग्जाम में सही तरीके से पूरे मार्क्स ला सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये यूनिक क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। टाइम टेकन लोन उनके लिए जो आप सही तरीके से ढूंढते नहीं। पहला चीज कि 8% के दर से कितने समय इतना हो जाएगी, और ब्याज अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक का मतलब आप बोलेंगे ये तो 4%, 4% का मतलब 1/25, यानी कि 25 और 26 का कॉम्बिनेशन इसमें बना होगा, या तो इसका स्क्वायर होगा, या तो क्यूब होगा, या तो 4 गुना 5 गुना जो भी होगा। लेकिन जो भी हमारा होगा इसका, ये क्यूब करने के बाद ये जो भी नंबर आएंगे, ये दोनों नंबर जो हमको मिलने वाले हैं, ये दोनों नंबर का आधा आंसर हमारे पास होगा। आधा क्यों, क्योंकि ये अर्धवार्षिक बोला था, रेट जो हमारा टाइम जो होता है उसका 2 गुना करके हम सॉल्व करते हैं। तो अब 17 वर्ष तो पॉसिबल नहीं है, और 27 वर्ष ये तो बेकार में दिया। अब आपको 2 ही चीज देखना है, या तो ये 1 वर्ष वाला होगा आंसर, या तो 2 वर्ष वाला होगा। और एक अगर आंसर होगा तो इसके लिए टाइम 2 साल लगा होगा, और 2 साल लगेगा तो 25 का स्क्वायर 625 होगा, ये नहीं हो सकता। यानी कि आंसर क्या होगा, 2 साल वाला होगा, ये गलत हो गया। अब 2 साल वाला अगर आंसर होगा मतलब कि 4 रहा होगा, तो इसका 25 के पावर 4 ये जरूर, और 26 के पावर 4 ये जरूर बनेगा, तभी आ सकता कटने के बाद या एग्जैक्ट होने के बाद। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे आंसर, ये दोनों आंसर तो आपको पहले ही दिए थे कि इसको गलत कर दीजिए। आप सोचिए 34 साल में करेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ देख के भी नहीं बोल सकते कि 34 साल में सिर्फ इतना ही बढ़ेगा। अगर 10% का रेट भी होगा ना, तो भी ये 2 गुना से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। 4 का भी होगा तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
एक निश्चित राशि 26% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है, ब्याज के वार्षिक गणना में कितने, 2 गुनी। ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, आज ही मैंने डाला है आप लोगों के बैच में, एक बार चेक करिएगा, सभी सीआई के वीडियो डाले गए हैं। R इंटू टी बराबर 72 वाला कॉन्सेप्ट, R इंटू टी बराबर वाला हमारे पास 144 वाला कॉन्सेप्ट, और R इंटू टी बराबर हमारे पास 135 वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, इन सभी कॉन्सेप्ट को आप लोग जाके चेक करिएगा, लेकिन अभी हम 2 गुना वाले देख रहे हैं, 2 गुना, 3 गुना और 4 गुना सब होता है। तो इसमें अगर हमारे पास रेट दिया है 26% और हमको टाइम पूछा गया है, तो ये अप्रॉक्स आंसर दे देता है आपका, एग्जैक्ट नहीं आता इसमें भी कुछ कंडीशन है, पूरे क्लास को आप देखिएगा तो लगभग ये हमारे पास 2.87 के आसपास आ जाएगा, एग्जैक्ट नहीं आता, यहाँ पे भी अप्रॉक्स ही आता है। इसमें भी हम कंडीशन देखते हैं कि टाइम जो हमारा है और रेट जो है वो 7 से बड़ा है तो इससे बड़ा आंसर आ जाएगा, अगर 7 से छोटा है तो इससे छोटा वाला हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू लेने की कोशिश करते हैं। इससे बड़ा जो हमारे पास आंसर आएगा वो 3 आएगा। और एक और फार्मूला आप लगा सकते हैं इसके लिए, एक 69/R प्लस 0.35%, ये भी काम कर जाता है, लगभग एग्जैक्ट वैल्यू के आसपास आ जाता है, इसमें ज्यादा आ जाता है। यानी कि 69 फिक्स नंबर है, रेट जो भी दिया होगा इसमें डिवाइड करिए, 0.35% इसमें जोड़ लीजिए, ये एग्जैक्ट वैल्यू के आसपास दे देता है, मतलब थोड़ा नजदीक दे देगा। इसको भाग देंगे तो हो सकता है 3% के एकदम नजदीक आ जाए, एग्जैक्ट भी आ सकता है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। बाकी ये वाला थोड़ा ज्यादा इजी है क्योंकि ये याद रह सकता है, अगर इसको कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है, ये भी आपके लिए बेहतर हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, ए और बी के बीच में इस प्रकार विभाजित करें कि 8 वर्ष बाद और बी को 10 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली राशि बराबर हो जाए, तो चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिवर्ष 10% की दर हो। देखिए जब भी ये एज देता है, बराबर की राशि पूछा आता है ना, तो दोनों के बीच का डिफरेंस बस निकालते हैं, और लगभग आज से 99% टाइम, और ये क्वेश्चन पिछले 10-12 साल से आ रहा है, तो 99% टाइम आपके पास ये क्या होता है हमारे पास कि 2 साल का डिफरेंस होता है, 3 साल का आता नहीं, 3 साल भी आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे 10% रेट है तो 10 से कितना होगा 11, अगर 2 साल का डिफरेंस है तो बस इसी का स्क्वायर करके इसी अनुपात में हम पैसे को बांट लेते हैं और कुछ नहीं करना है। इसी अनुपात में बांटेंगे तो ये 221 हो जाएगा, इसकी वैल्यू दिया है 663, ये इससे 3 गुना तो ये 363 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, बस ये और ये होगा, जीरो बाद में लगा लीजिएगा, सब में 0 0 दिया है तो 1 पैसा ये, और यही वाला आंसर ढूंढ लीजिए, ये वाला दिख रहा है हमारे पास, और तो कोई आंसर हो नहीं सकता। ये आसान है, और ये कब दिया गया था, सीजीएल 22 में पूछा गया, और अभी भी रिपीट कर सकता है, कॉमन। बाकी रेलवे वाले सभी एग्जाम वाले लोग सभी लोग तैयार रहेंगे, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन और, एक इजी क्वेश्चन है, मे भी हो सकता है कि आपके लिए मुश्किल भी हो, है भले एमटीएस का, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला, एक योजना में 3 वर्षों के लिए निश्चित राशि पर निवेश किया गया था और जिसमें ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। पहले 2 वर्षों के दौरान इतने इतने की वृद्धि होती है और तीसरे में इतने की गिरावट आ गई। 3 वर्षों के लिए कुल ब्याज दर क्या थी? अगर ओवरऑल चेंजेस आपको देखना और एक सिंगल रेट निकालना हो तो क्या होगा? देखिए 80% को हम क्या लिखते हैं, 4/5, यानी कि 5 से 4 बढ़ेगा तो 9 हो जाएगा। 60% को हम लिखते हैं 3/5, यानी 5 से 3 बढ़ेगा तो 8 हो जाएगा। ये घटा है, ये 2 बटा में कितना है 5, यानी 5 से अगर 2 घटेगा तो 3 हो जाएगा। ये वाला तो हमारे पास कितना दिख गया 125। इसको देख लीजिए 9/72 गुणे 3 216 है। अगर ध्यान से देखें तो ये 5 का क्यूब है और ये वाला 6 का क्यूब है, और 3 बार चेंजेस हुए हैं, यानी कि ओवरऑल जो चेंजेस दिख रहा है ना वो 1/5 का, और ये कितना 3 बार चेंजेस का मैं देख रहा हूँ 20% के बराबर है। हमको ये अगर पूरा हम निकालेंगे, अगर इसको यहां से यहां तक निकालेंगे कि कितना ये हमारे पास बढ़ा है, तो आप बोलेंगे ये बढ़ा है कितना 91/125 गुणे में 100, और ये लगभग 72.8 ही आएगा, क्योंकि 20 पे ही 3 साल का ये आता होगा। तो हमको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना, ये 3 बार चेंजेस में हमारे पास 5 से 6 हुआ है, यानी कि 20% यहाँ पे क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा। अगर आप समझ गए होंगे तो सबसे ईजी तरीका यही हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं 57-60 रुपए की राशि 4 वर्षों में इतनी हो गई। अच्छा ये 4 वर्षों में, तो अब 12 वर्षों में बोला, मतलब 2 बार और बढ़ाना, एक पहले 4 साल, फिर 4 से 8 होगा, 8 से 12 होगा, इसी तरीके से रेशियो नहीं 12 वर्षों में ना, तो हमारे पास 4 वर्ष में हुआ है तो अगले 4 और अगले 4, हाँ 2 बार और हमको करना है, मतलब 2 बार सक्सेसिव और बढ़ाना है, जिसका इसका अनुपात जो भी रहा होगा वही आगे 2 बार और बढ़ा देना। कॉमन तरीके से निकाल सकते हैं, 700 0 0 कट जाएगा, 720/576, और इसको देखें तो ये 12 से ये हमारे पास 24, 144, 12 से हमारे पास 4 बार, ये 5 बार, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास 5/4 है, मतलब कि अब इसी 7200 का से बढ़ा दीजिए 2 बार और, 5/4 गुणे 5/4, पहला तो 25 आ गया तो लास्ट में 25 आ जाएगा। अच्छा 25 ये दोनों में नहीं है, इनको छोड़ दीजिए। 0 आएगा क्या, तो 0 0 1 0 आएगा, 0 आएगा, दोनों में 0 दिया हुआ है। 16 काट लीजिए, 18 45 गुणे 25, 11 से 25, मतलब गुणा तो आपको करना है यहाँ पे, और थोड़ा यूनिट डिजिट का भी चेक कर सकते थे, डिजिटल सम भी चेक कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ईजी है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है, कॉमन क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन